बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का हमारा जो उन्वान है वो है हदीस की अक़साम। इससे पहले हमने हदीस की तारीफ़ बताई थी। जो पिछला पीरियड हमारा गुज़रा उसमें हदीस पाक का मुख्तसर जामे तारुफ़ किया था। हदीस किसे कहते हैं, हदीस के लफ्ज़ी माने क्या हैं, हदीस के इस्तिलाही माने क्या हैं, और रावी किसे कहते हैं, सनद हदीस किसे कहते हैं, मतन हदीस किसे कहते हैं, ये डिटेल से बताया था। याद है आपको? याद है भाई? याद है ना? अच्छा, अब हदीस की तारीफ़ कल क्या की थी जी? लफ्ज़ी माने बताइए, आप बताइए। हदीस के लफ्ज़ी माने क्या किए थे? नहीं, हदीस के लफ्ज़ी माने जी, शाबाश, खबर, बात चीज़, नई चीज़। हदीस के लफ्ज़ी माने क्या हैं जी? शाबाश। अब हदीस के इस्तिलाही माने क्या हैं? हदीस किसे कहते हैं, इस्तिलाह में हदीस किसे कहते हैं जी? नहीं, हदीस के इस्तिलाही माने कल मैंने बताए थे। हदीस किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी शाबाश, कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। ये कल तारीफ़ बताई जी। बोलें क्या कहते हैं जी? ये हदीस की डेफिनेशन है। हदीस किसे, अगर आपसे कोई पूछे हदीस किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे जी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और हदीस को, तकरीर को हदीस कहते हैं। याद रहेगा जी? ये पक्का याद रखना, ये हदीस की तारीफ़ है। अब इसी की ज़ेल में मैंने आपको बताया था कि रावी किसे कहते हैं, सनद हदीस किसे कहते हैं, मतन हदीस किसे कहते हैं, और फिर इसमें एक ये जो लफ्ज़ थे इनको मैंने कल डिफ़ाइन किया था। नंबर 1 कौल, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 तकरीर। कल मैंने बताया था कि कौल किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, तकरीर किसे कहते हैं। शाबाश शाबाश। यानी आपके सामने जो कुछ किया गया या कहा गया और आप उस पर खामोश है, उसे क्या कहते हैं? ये तीनों चीज़ें कल बताई थी जी। वेरी गुड, याद है आपको, बैठ जाए, शाबाश। अब इन्हीं बातों को सामने रखिए। आज का हमारा उन्वान क्या है जी? बोले, अक़साम हदीस। क्या है जी? बोले, ऊंचा बोले। क्या मतलब है अक़साम हदीस का? हदीस की अक़साम। अक़साम हदीस का मतलब यानी हदीस की कितनी किस्में हैं, हदीस की कितनी किस्में। आज का हमारा उन्वान क्या है जी? बोलो ना, हदीस की कितनी किस्में हैं। बेटा, इसकी जो मैंने तारीफ बताई थी ना, वो तारीफ के एतबार से ही इसकी किस्में लिखी गई हैं। हमने कहा कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, तकरीर को हदीस कहते हैं। मतलब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हदीस कहते हैं, ये एक किस्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल को हदीस कहते हैं, ये एक किस्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर को हदीस कहते हैं, ये तीसरी किस्म हो गई। 3 अक़साम तो तारीफ़ में शामिल। अगर एक तारीफ़ याद होगी तो इसका मतलब आपको किस्में भी 3 तो याद होगी। तो इसकी जो पहली किस्म है वो उसको लिखा जाता है हदीस कौली। क्या लिखा जाता है? हदीस कौली। कौल से कौली। कौल किसको कहते हैं जी? बात को, फरमान को, फरमान, बात, गुफ्तगू। ठीक है जी। तो अब इसकी कौल के अगर माने आपको पता है तो डेफिनेशन क्या करेंगे? अगर आपसे को पूछे कि जी हदीस कौली किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? आप खड़े होकर बताओ, हदीस कौली किसे कहते हैं? देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कौली कहते हैं। वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिक्र हो, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात, आपकी कोई गुफ्तगू जिक्र मज़कूर हो, उसे क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? सिंपल है। वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात, कोई फरमान मज़कूर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जी, आप खड़े होकर बताओ, हदीस कौली का क्या कहेंगे? वो हदीस जिसमें, ये लफ्ज कहेंगे, बोलो, को जिक्र किया गया हो उसको हदीस कौली कहते हैं। अब अगर आपसे देखें, इसकी मिसाल याद रखिएगा, साथ में मिसाल भी मालूम होना चाहिए। मिसाल, आप कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काल कौल से है। काल किससे है? काल का मतलब फरमाया। कालन नबी का मतलब फरमाने नबी है। कालन नबी का मतलब क्या है? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बैठे, क्या फरमाया? आगे, अफशुस सलामा, क्या फरमाया जी? माना है जी, अफशु का मतलब फैलाओ, सलाम को फैलाओ, सलाम को बोलो ना, ये हदीस हदीस कौली कहलाती है। ये हदीस क्यों? क्यों? इसलिए कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिक्र किया गया है। सीधी सी सिंपल सी बात। क्यों जी? इसको हदीस कौली क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मज़कूर है। जिस हदीस में आपका फरमान मज़कूर हो उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? उसके बाद आगे नंबर 2, हदीस शाबाश। अब आपको कल मैंने बताया था फेल का मतलब क्या होता है? फेल, शाबाश। फेल कहते हैं काम को। फेल किसको कहते हैं? अब इस हदीस फेल की डेफिनेशन क्या करेंगे बताइए, कौन बताएगा? जिस तरह यहां की ना कि वो हदीस जिसमें आपका फरमान मज़कूर है उसे क्या कहते हैं? हदीस कौली। इसी तरह इसकी डेफिनेशन करें जी। बोले ना बेटा, बोले, शाबाश जी। वो हदीस जिसमें आपका कोई काम, फेल, आपका कोई काम मज़कूर हो, जिक्र हो, मज़कूर मतलब जिक्र। वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फेल, कोई काम मज़कूर हो, उसे हदीस फेली कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? बस ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आप हजरत अनस की रिवायत है, हदीस में आता है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध पीते और उसके बाद आप कुर्ली फरमा लेते। कुर्ली समझते हैं ना? आप बकरी का दूध जब पीते हैं तो उसके बाद आप कुर्ली करते, ये काम है ना, फेल है। तो इस हदीस को क्या कहते हैं? ये मिसालें याद होनी चाहिए आपको। यहां मिसाल क्या लिखेंगे? हजरत अनस कहते हैं, क्या कहते हैं जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध पीते और उसके बाद आप पानी से कुल्ली फरमाते। ये आपका काम जिक्र किया गया कि आप बकरी का दूध नोश फरमाने के बाद आप पानी से कुल्ली कर लेते। यानी इससे हमें पता चला कि हम कोई चीज भी खाएं या पिए तो क्या करना चाहिए? यानी सुन्नत है कुल्ली करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम है। अब जिस हदीस में आपका फेल जिक्र किया गया है उस हदीस को क्या कहते हैं? बोले ना, दूसरी हदीस समझ में आ गई? बोले, समझ में आ गई? हदीस, अगर आपसे कोई पूछे जी हदीस फेल ही किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? और मिसाल याद रहेगी? क्या मिसाल है? कि आप दूध पीते और इस हदीस में आपका फेल जिक्र है, इसमें आपका कौल फरमान जिक्र है। उसके बाद तीसरी क्या किस्म है जी? नंबर 3 हदीस। ये कल बताया था कि तकरीर से क्या मुराद है? क्या मुराद है जी तकरीर से? जी, तकरीर से क्या मुराद है?
आपके सामने अहले ईमान ने कोई बात कही या कोई काम किया और आप उस पर खामोश रहे या उसकी तस्दीक की, उसे तकरीर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और यही डेफिनेशन है हदीस तकरीरी की। देखें यहां सुनिए, कौली में क्या है? आपका फरमान। हदीस फेली में क्या है? आपका फेल। और यहां तकरीरी में क्या है? आपका कौल या फेल नहीं है, बल्कि अहले ईमान का कौल या फेल है, आपकी उस पर तस्दीक है या खामोशी है, उसको भी हदीस कहते हैं। और उसको कौन सी हदीस कहते हैं? हदीस। ये बात समझ में आई है? अब देखिए, अहले ईमान का कौल या फेल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी या तस्दीक वेरिफिकेशन, इसको हदीस फेली तकरीरी कहते हैं। हदीस तकरीरी कहते हैं। हदीस तकरीरी किसे कहते हैं? अहले ईमान का कोई कौल या फेल है और आपकी उस पर खामोशी है या आपकी वेरिफिकेशन है, आपने तस्दीक की, ठीक है, वो भी हदीस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? और हदीस का नाम क्या? हदीस तकरीरी। और इसकी मिसाल सुनिएगा, इसकी भी मिसाल मौजूद है। ये हज़रत अनस कहते हैं, मेरे छोटे भाई उमैर ने एक बुलबुल का बच्चा पाल रखा था। हज़रत अनस के छोटे भाई कौन है जी? उमैर। को क्या नाम है उनका? उमैर। क्या नाम है? वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे छोटे भाई ने बुलबुल का बच्चा पाल रखा था, घर पे पिंजरे में बुलबुल का बच्चा रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाते तो आप उसको देखते, लेकिन कभी भी मना नहीं किया, बुलबुल का बच्चा रखने से मना नहीं किया, खामोश रहते। तो इससे उन्होंने क्या साबित किया कि घर में कोई परिंदा रख सकते हैं। अगर वो मना करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा। अब देखें, यहां पे फेल सहाबी का है, अहले ईमान का फेल है। उन्होंने बच्चा रखा, बुलबुल का बच्चा किसने रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो इसका मतलब ये भी हदीस है। क्या है बेटा? बोले क्या है? इसको कौन सी हदीस कहते हैं? समझ में आ गया जी? बोले समझ में आ गया? उसके बाद एक और हदीस यहां जिक्र जिसका नहीं है, वो है जी हदीस कुदसी। क्या है? बोले कुदसी। रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है कुदसी। हदीस कुदसी का मतलब है कि फरमान अल्लाह का है, बयान आगे करने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। बात समझ में आई है? देखें, यहां पर फरमान आपका, यहां काम आपका, यहां फरमान और काम अहले ईमान का। यहां पर जो चौथी हदीस है जिसे हदीस कुदसी हम कहते हैं, उसमें फरमान भी आपका नहीं है, फेल भी आपका नहीं है, फरमान और फिर अहले ईमान का भी नहीं है। फरमान किसका है? अल्लाह का। फरमान किसका है? और बयान करने वाले कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हदीस कुदसी कहते हैं। क्या कहेंगे? फरमान किसका है जी? बोले फरमान अल्लाह का और बयान करने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे क्या कहते हैं जी? मुख्तसर याद रखना, फरमान किसका? बयान करने वाले कौन? इसको क्या कहते हैं? इसकी मिसाल देख, सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि, यानी आपका फरमान नहीं है, बल्कि आप फरमान आगे जिक्र कर रहे हैं। कौन फरमाते हैं? जैसे यहां देखें, हजरत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। यहां पर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं। इसको हदीस कुदसी कहते हैं। कौन जी? अल्लाह फरमाते हैं। कौन फरमाता है? अल्लाह फरमाते हैं कि ए आदम की औलाद, ये याद रखिएगा, ए आदम की औलाद, तुम मेरे बंदों पे खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। ये इरशाद किसका है? अल्लाह का। बयान करने वाले कौन है? तो इसको क्या कहेंगे? मिसाल याद रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए आदम की औलाद, तुम मेरे बंदों पे खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। तुम मेरे बंदों पे खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूँ। तो ये जी आज की आपका लेसन, आज का दर्स। हदीस की कितनी किस्में हैं जी? एक दफा रिवाइज कर रहे हैं जी। हदीस की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म का नाम, दूसरी किस्म, तीसरी किस्म, चौथी, याद रहेंगे नाम? बोले याद रहेंगे। उसके बाद कौल किसको कहते हैं? तो हदीस कौली कौन सी होगी? जिसमें हमारे प्यारे नबी का फरमान जिक्र किया जाए, वो हदीस जिसमें, और उसकी मिसाल क्या है? कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफशुस सलामा, याद रहेगा। उसके बाद हदीस फेली, वो हदीस जिसमें आप बोले, आप बोले, आपका कोई काम जिक्र किया गया हो। जैसे कि हजरत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध नोश फरमाते और उसके बाद पानी से कुल्ली फरमा लेते हैं, याद रहेगा। उसके बाद नंबर 3 हदीस तकरीरी, शाबाश, अहले ईमान का कौल या फेल और आपकी खामोशी या तस्दीक। मिसाल, उमैर ने बुलबुल का, तो आपने कभी मना किया? ये मिसाल याद रखिए। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला का फरमान और बयान करने वाले हमारे प्यारे नबी। इसकी मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ए आदम की औलाद, तुम मेरे बंदों पे खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। समझ में आ गया जी? बोलो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया जी?